सुबह जब मैं छत पे घूम रहा था और मैंने तभी YouTube स्टूडियो खोला तो उसमें सबसे पहला कमेंट यही था कि भाई रिवीजन कैसे करें। तभी मैंने सोचा कि मैंने इस टॉपिक पे वीडियो तो नहीं बनाई है तो मुझे बनानी चाहिए। आज की वीडियो का टॉपिक यही होने वाला है, हाउ टू डू रिवीजन। और ये चेक कर सकते हो आप कि अभी नवंबर ही स्टार्ट हुआ है, मतलब ख़त्म होने पे आया है और दिसंबर आने वाली है। और ये देखो बारिश होने लगी आज, तो बारिश तो होने लगी है और मौसम भी अच्छा है तो ठंड भी लगने लगी है। इस वजह से मैंने आज हुडी पहन ली है। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि कितना गजब मौसम है। एंड सुबह तो कोहरा हो रहा था बट अभी धीरे धीरे चला गया। तो सर्दियों में कुछ चाय से एक अलग ही नाता होता है। सर्दियाँ हो और चाय ना हो तो ऐसे कैसे हो सकता है। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ थर्मोडायनेमिक्स से, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स का अभी 2-3 लेक्चर का और बैकलॉग बचा है तो हमें जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। और हाँ, सबसे ज़्यादा कमेंट यही आते हैं कि भाई तुम रिवीजन तो कर ही नहीं रहे हो, रिवीजन के लिए बेस्ट टेक्निक बता दो कि रिवीजन को कैसे कंप्लीट करें, मतलब रिवीजन कैसे कर सकें। तो और मैं अभी रिवीजन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे चल रहे हैं बैकलॉग और मैं ये सोच रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी मेरे बैकलॉग्स कंप्लीट हो जाएं। फिर मैं जिससे जो लाइव क्लासेस लूँगा उसके बाद हमें पूरा दिन मिलता है एक सुबह से लेकर शाम तक, जिसमें हमारी लाइव क्लासेस कोई नहीं होती है, तो उसमें हम रिवीजन कर सकेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। तो इसीलिए मेरा फर्स्ट फोकस है कि पहले हम बैकलॉग को कवर कर लें एंड देन फिर रिवीजन तो थोड़े दिन बाद भी होता रहेगा और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस होती रहेगी। और तुम लोग सोच रहे होगे कि मैंने जो 7 डेज चैलेंज रखा था तो उसमें मैंने ब्लॉग सिर्फ एक दिन डाला और तीसरे दिन डाला, फिर मैंने क्यों नहीं डाला। और आज ये 6th डे है तो मैं बताऊं कि मैंने 4th और 5th डे का ब्लॉग इसलिए नहीं डाला था कि अगर मैं रोज़ शूट करता और फिर मैं एडिट करता तो मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती, क्योंकि एडिटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इस वजह से मेरे चैलेंज कंप्लीट नहीं हो पाता, तो मैंने 1-2 दिन छोड़ के फिर मैंने ब्लॉग रिकॉर्ड किया था और एडिट करके अपलोड कर दिया। इसीलिए डे 1 का डाला था और डे 3 का, एंड आज डे 6 है। पहले अभी टॉपिक क्लियर करते हैं कि हाउ टू डू रिवीजन। जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है उस पर थोड़ी बात करते हैं। अभी जस्ट नोटिफिकेशन आई है कि हमारा 3 दिसंबर को टेस्ट होने वाला है, प्रैक्टिस टेस्ट। एंड उसमें मैथ में आने वाला है रोटेशन मोशन, फिर केमिस्ट्री में आएगा थर्मोडायनेमिक्स और मैथ में आने वाला है पीएनसी एंड बाइनोमियल। तो मैं इस टेस्ट को तो बिल्कुल मिस नहीं करूंगा, तो मैं इस टेस्ट को तो दूंगा। तो ये 3 दिसंबर को होगा, उससे पहले हमें रिविजन करना होगा, तो रिविजन करेंगे एंड फिर देंगे हम अपना टेस्ट। तो मैं रिवीजन टेक्निक ऐसे नहीं बताऊंगा कि जो तुम लोग यूट्यूब पे देखते हो या कहीं और देखते हो कि सोने से पहले रिवाइज करो और सुबह उठो तो उससे पहले रिवाइज करो, और जो तुमने जैसे लेक्चर पढ़ा है तो उसको रात में सोते समय रिवाइज करो, और जो कल तुम पढ़ोगे उससे पहले तुम रिवाइज करो, और जो तुमने 2 दिन में पढ़ा उसको तीसरे दिन रिवाइज करो। एंड जब संडे आए, जब तुम्हें छुट्टी मिले, तो उस दिन तुम पूरे हफ्ते का रिवाइज करो। ऐसा क्या पॉसिबल है? शायद लोग करते होंगे बट मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि कहना आसान है और करना मुश्किल। तो मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये टेक्निक अच्छी है या ख़राब, बट मैं अपने हिसाब से बताऊंगा कि मैं कैसे फॉलो करता हूँ। अगर तुम लोगों को अच्छी लगे तो तुम लोग कर सकते हो, और अगर तुम लोग और कोई तरीके से रिवाइज करते हो तो मुझे कमेंट करके बता देना। तो मैं ऐसे करता हूँ, जैसे हमारी लाइव क्लासेस चलती है, मतलब पहला लेक्चर चल रहा है तो जो लेक्चर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमारे जो लेक्चर के मैं नोट्स बनाता हूँ। जब हमारा सेकंड लेक्चर होता है तो उससे 5 मिनट पहले मैं गो थ्रू कर लेता हूँ, मतलब पूरी तरह से याद नहीं करता कि पूरा याद कर लो रट लो, सिर्फ गो थ्रू कर लेता हूँ कि मुझे समझ में आ जाता है कि मैंने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। तो उसमें लगभग 5 से 10 मिनट लगते हैं ऐसा करने में। एंड फिर हम लेते हैं लेक्चर, तो जिससे हमें समझ में आता है कि क्या चल रहा है। और ऐसे ही करते करते जब हमारा तीसरी क्लास होगी तो फिर मैं पहली और दूसरी क्लास के नोट्स रिवाइज कर लूँगा। उसमें भी लगभग 5 से 10 ही मिनट लगेंगे रिवाइज करने में। एंड जब हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, फिर मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि संडे को जितना भी मैंने पढ़ा, इस चैप्टर को पढ़ा, तो उन सब के नोट्स रिवाइज करूँगा।
तो ऐसा मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ, जब हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है फिर मैं डिसाइड करता हूँ कि संडे को एग्जाम्पल में सर्कुलर मोशन को रिवाइज़ करूँगा या न्यूटन लॉज को रिवाइज़ करूँगा या फ्रिक्शन चैप्टर को रिवाइज़ करूँगा। फिर मैं क्या करता हूँ, फिर मैं उसके शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ करता हूँ, जहाँ पे भी शॉर्ट नोट्स कहीं पे भी मिल जाते हैं, जैसे गूगल पे भी देख लेता हूँ या PW में खुद दिए होते हैं तो उससे रिवाइज़ कर लेता हूँ। अगर हमें शॉर्ट नोट्स से नहीं समझ में आता फिर मैं जो हम पर्टिकुलर नोट्स बनाते हैं, मतलब जो हम खुद के नोट्स बनाते हैं, फिर मैं उनको उठाता हूँ, क्योंकि वो थोड़े लेंदी होते हैं। तो इस वजह से मैं पहले शॉर्ट नोट्स को प्रेफरेंस देता हूँ कि अगर हमें उससे समझ में आ जाए पूरा चैप्टर तो बहुत बेटर है, बट अगर नहीं आए तो फिर हमें क्या अपने नोट्स को उठाना ही पड़ेगा। एंड जब मैं रिवाइज़ कर लेता हूँ फिर मैं करता हूँ DPP को सॉल्व। जितनी भी हमें DPP मिलती हैं फिर मैं पूरी DPP को सॉल्व करता हूँ एंड देखता हूँ कि हम पे क्वेश्चन होते हैं या नहीं। तो संडे को मैं ज़्यादातर 1 या 2 चैप्टर को ऐसे रिवाइज़ करता हूँ। मैं ऐसे तो नहीं करता कि मैंने जितना भी सब कुछ पढ़ा है पूरे वीक में उन सबको रिवाइज़ करूँगा एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करूँगा, तो ऐसा थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है।